हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 12 में किस तरह से आपके पेपर में 2023 के पेपर में किस तरह सबसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करें सेट 1। स्टूडेंट, हमारे इस प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा 5 सेट तैयार किए गए हैं। अगर इन पांचों सेट को अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपको 40 में से 40 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हैं। पर शर्त है स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह से वीडियो को देखना है और बिना स्किप किए आपको देखना है, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाता हूं स्टूडेंट, उनकी पॉइंट को आपको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है। तो ये 5 मॉडल पेपर जो हम लोग अपने टीचर जो आपके इस प्लेटफॉर्म को जो टीचर तैयार किए हैं, इन सब को आपको अच्छी तरह से करना है। सो स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 12 में भी जस्ट एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन कर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक भी प्रश्नों को आपको छोड़ना स्टूडेंट नहीं है, सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से करना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। जो ताजमहल है वह किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट बताने वाला हूँ, उसको नोट डाउन करेंगे। हमारे इस प्लेटफॉर्म में हमारे इस प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पे आप अच्छी तरह से स्टूडेंट अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो मात्र आप 249 पे पूरा का पूरा क्लास 12 का पूरा कोर्स यहाँ पे अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है ऐप का, वहाँ से आप प्ले स्टोर से जाकर आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके हमारे ऐप के माध्यम से आप अच्छी तरह से पढ़ते होंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट के ऑब्जेक्टिव में जैसा भी क्वेश्चन आए 40 में से 40 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकते हैं, पर आपको शर्त है कि आपको अच्छी तरह से देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? तो युद्ध का नाम बताना स्टूडेंट, याद रखिए घघरा का युद्ध। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? जो दिल्ली सल्तनत है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1206। याद रखिएगा स्टूडेंट, किसने किया था? तो याद रखिएगा ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया है? तो किसको परास्त किया था स्टूडेंट? इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा हुमायूं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपके पेपर में यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों की जो टीचर द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे जो टीचर द्वारा जो 5 सेट मॉडल पेपर तैयार किए गए थे उन सबको हम लोग अच्छी तरह से देख चुके हैं। अगर कोई कैंडिडेट नहीं देखे तो स्टूडेंट जल्द से जल्द आप लोग मात्र 249 रुपीज देकर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि घघरा का युद्ध कब हुआ है? जो घघरा की युद्ध है वो हुआ था 1529। क्या हो जाएगा? 1529। देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है? जो तक्षशिला है वह किस राज्य में स्थित है? गंधहार राज्य। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बाबर के संस्करण का क्या नाम है? जो बाबर के संस्करण है उसका नाम है तुजा के बाबरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप हमारे ऐप के माध्यम से मात्र 249 पे आप अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप लोग चाह रहे सर इसी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म पे जितना भी टीचर द्वारा जो भी मॉडल पेपर तैयार किए गए सेट 1 से लेकर सेट 5 तक उन सब क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। वीडियो को थोड़ा सा भी देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान है? तो संविधान सभा में प्रावधान है, याद रखिएगा 389। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किससे चुना गया है? जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर सचिनंद सिन्हा। याद रखिएगा स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष होगा भीमराव अंबेडकर, जिससे हम लोग कानून मंत्री भी कहते हैं। किसे हम लोग कानून मंत्री कहते हैं? तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है। हड़प्पा सभ्यता मुहर किस चीज की बनी हुई थी? तो हड़प्पा की जो मुहर बनी थी सेल खड़ी की। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है
कि बनावली किस राज्य में स्थित है? जो बनावली है वह किस राज्य में स्थित होगी? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो सबसे पहले लोथल जो है वो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। क्या हो जाएगा? गुजरात में आपका ये स्थित है लोथल। तो कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है? भगवा नदी के। क्या हो जाएगा? भगवा नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? 2014, 2021, 2019 और 2023 में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, जस्ट आपके जो एग्जाम अभी होने वाले हैं। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा लोहा के बारे में ज्ञात नहीं थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वह लियाकत अली खान। क्या हो जाएगा? लियाकत अली खान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो को जो नारा दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट, आपके पेपर में यही सब क्वेश्चन आएंगे, तो एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से देखना है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? जो पाकिस्तान शब्द है वो किसने दिया था? तो याद रखिएगा चौधरी रहमत अली। किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो इसका जो गठन किया था वो है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसका प्रथम अध्यक्ष थे वो थे WS बनर्जी। क्या होगा? बेमस चंद्र बनर्जी। देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया? जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया था वो ईयर था 1905। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कौन सी उपाधि दिया था? केसर ए हिंद। क्या हो जाएगा? केसर ए हिंद। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? जो स्वराज्य पार्टी है इसकी गठन किया था चित्तरंजन दास। याद रखिएगा चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये भी थे डिस्टेंट। ऑप्शन में ये भी हो सकता है आपसे, तो इन सब क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 27। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो नियुक्ति जो किया था वो है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो इसका बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1863 चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इन सब क्वेश्चनों का अगर आप अच्छी तरह से करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको 40 में से 40 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकते हैं। सॉल्यूशन पर शर्त है कि इन MCQ को आपको अच्छी तरह से करना है। अगर आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है क्लास 12 में, तो मात्र 249 रुपीज़ में डिस्टेंट हमारे एप्लीकेशन यानी हमारे ऐप के माध्यम से, मिसाइल क्लासेस के ऐप के माध्यम से आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिस्टेंट, वहां से जाकर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल कौन था? जो भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल थे वो थे वास्को डी गामा। क्या होता है डिस्टेंट? वास्को डी गामा। कब आए थे? तो आपको पता होना चाहिए 1498। इन सब क्वेश्चन को अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। अच्छे से तैयारी कर डिस्टेंट, ताकि आप अच्छे मार्क्स लाकर अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। क्षेमेंद्र की रचना किसने की? जो क्षेमेंद्र है उसकी रचना किया था वृहत कथा मंजरी। क्या हो जाएगा? वृहत कथा मंजरी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इंडिका की रचना किसने किया था? जो इंडिका पुस्तक इसकी रचना किया था मेगास्थनीज। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस गुप्त शासक को लिच्छवी देवोत्री कहा जाता है? तो किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? याद रखिएगा महालिपुप्ति। क्या हो जाएगा? महालिपुप्ति। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन डिस्टेंट एग्जाम से पहले आपको अच्छी तरह से इन सब क्वेश्चनों को करना है। 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन थे? तो 5 पांडव जो थे उनमें सबसे बड़े जो थे वो है युधिष्ठिर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा गया है? तो पहला सिपाही जो है डिस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला सिपाही थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे।
देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। कानपुर में विद्रोह का नेता कौन था? जब कानपुर में विद्रोह का नेता किया था नाना साहब ने, नाना साहब तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 42। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के जो राइटर थे वो है आपका जेम्स आउट्रम। क्या हो जाएगा? जेम्स आउट्रम। यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होते हैं हर साल। आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह है कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। सो स्टूडेंट, आपको एप्लीकेशन यानी ऐप में आपको अच्छी तरह से, अगर आप अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो उसमें आप पीडीएफ के माध्यम से भी आप वहां से तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हो, सबको अच्छी तरह से कर सकते हैं। कितने बार पूछा गया स्टूडेंट? देखिए लगातार कितने वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतंबर एवं दिगंबर का जो संबंध है वह है जैन धर्म से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में जो एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना किया था विलियम जॉन्स। क्या हो जाएगा? विलियम जॉन्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 51। 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो वो अधिवेशन था डिस्टेंस सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। देन अगला क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लेना है डिस्टेंस, तो आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन आए आपसे नहीं छूटने वाले हैं। प्रथम जैन संगीत कहाँ हुई थी? जो प्रथम जैन संगीत है वो कहाँ पे हुए थे? तो प्रथम जैन संगीत हुए थे पाटलिपुत्र में। कहाँ हुए थे? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जो स्तूप है वो किस धर्म से संबंधित है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन 55। सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? सूत पिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। याद रखिएगा बौद्ध धर्म का संस्थापक होगा गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949। देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपको सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन सब क्वेश्चनों को करना है। निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है। जो निजामुद्दीन औलिया है वह चिश्ती से सिलसिले से संबंधित है, चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित रखते थे। अगला क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ है? यह क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वह है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक थे? तो भारत आने से पहले जो बाबर थे वह फरगान के शासक थे। कहाँ थे? फरगान। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अकबर ने टोडरमल को दीवाने अशरफ नियुक्त किया। कब किए थे अशरफ नियुक्त? तो डिस्टेंट अकबर का वित्त मंत्री थे कौन? टोडरमल। तो इसका दीवाने अशरफ नियुक्ति कब किए ये आपको बताना है। 1582। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया है, तो अपना अंतिम भाग कहाँ पे बिताए थे? दक्षिण भारत में। ये सब क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाएंगे। इसी तरह से डिस्टेंस आपको इन सब क्वेश्चनों को अच्छी तरह से अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक था अकबर। कौन थे? अकबर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्टेंस क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? तो कृष्णदेव राय जो थे उसकी रचना थी अमुक्तवाद। क्या हो जाएगा? अमुक्तमाला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। गोपुरम का संबंध किससे? ये क्वेश्चन 2022 के पेपर में पूछे गए थे। 12, 15, 19 और 2022 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा मंदिर। क्या हो जाएगा? मंदिरों का प्रवेश द्वार। डिस्टेंस याद रखिएगा गोपुरम का अर्थ होता है मंदिरों का प्रवेश द्वार। देन अगला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर का महान शासक कौन था? जो विजयनगर है उसका महान शासक कौन थे? कृष्णदेव राय। 2010, 12 और 18 कंटिन्यू पूछे गए डिस्टेंस। इन सब क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से करना है ताकि पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आए जैसे आपसे ना छूटे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किया था वह हरिहर राय और बुक्का राय। क्या हो जाएगा? हरिहर राय और बुक्का राय। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्टेंस। अगर आपसे पूछा जाए कि हरिहर राय और बुक्का राय ने इसका स्थापना कब किया था? तो 1323
1333 ईस्वी में। यह भी आपको नोट डाउन करना है। कब किया था? 1333 ईस्वी में इसका स्थापना किया था। देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है 73, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डियर स्टूडेंट, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सचिनंद सिन्हा, जो केवल और केवल 2 दिन तक अपने गद्दी पर बैठे थे। याद रखिएगा, सचिनंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 74, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो भारतीय संविधान जो अंगीकृत हुआ था 1947 पे। कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950। अंगीकृत की बात करें तो 1947 आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? 17, 18, 20, 21 और 2022 के पेपर में डायरेक्टली पूछे गए थे। 5 साल से लगातार क्वेश्चन ये रिपीटेड हो रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन को करना बहुत ही जरूरी है प्रीवियस ईयर से रिलेटेड। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न को जो बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942। क्या हो जाएगा? 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रश्न है 79, महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948। देन अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान नाम दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा चौधरी रहमत अली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोग चाह रहे कि सर इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन करवाइए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मैं भी आए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उन सबको बताने की कोशिश करेंगे। सोल्यूशन आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म की टीम। आप लोगों को वीडियो देखने में थोड़ा सा भी अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करें उस स्टूडेंट जो क्लास 12 में भी जस्ट एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 13, 16, 19, 20, 21 और 2022 में भी डायरेक्टली पूछे गए थे। तो डियर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। क्या हो जाएगा? 1906। देन अगला क्वेश्चन कराते हैं 84, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो बंगाल के विभाजन की जो घोषणा थी वो है 1905। देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 85, अंगुत्तर निकाय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन 2022 में पूछे गए थे डियर स्टूडेंट कि अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? तो अंगुत्तर निकाय का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। किससे हो जाएगा? बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुए थे वो होता है कुंडलवन वैशाली में। कहा हो जाएगा? कुंडलवन वैशाली। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेट ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? जो गेट ऑफ इंडिया है वह इंडो सरांसिक शैली के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2021 में भी पूछे गए थे। 19, 20, 21 लगातार 3 साल में पूछे गए थे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। अगर आप लोग चाह रहे कि सर हम लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है क्लास 12 में तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से मात्र 249 रुपीज़ में आप अच्छी तरह से स्टूडेंट तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई अभी तक नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन पे एप्लीकेशन यानी ऐप का लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर से जाकर आप अच्छी तरह से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है मुंबई को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, किस गवर्नर जनरल के समय 1857 का विद्रोह हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा कैनिन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्यों आते हैं, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका प्रमुख जो नेता थे वो है कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा 10 मई। याद रखिएगा स्टूडेंट, 10 मई 1857 को हुआ था इनकी शुरुआत। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 96, संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? जो संथाल विद्रोह है वह किस वर्ष हुआ था? तो डियर स्टूडेंट संथाल विद्रोह जो है वो 1855 में हुआ था। कब हुआ था? 1855
55। देन अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 97, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? सो स्टूडेंट, पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किए थे 1510। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर ने दीन इलाही कब शुरू किया? तो अकबर ने दीन इलाही जो शुरू किया था वो 1582 वर्ष थे। देन अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं? अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का जो निर्माण है स्टूडेंट वो किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे 100+ क्वेश्चन को देखिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करते हैं कि इससे बाहर आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं। अगर आप लोग चाह रहे हैं कि सर हमें अच्छे से तैयारी करना है तो आप लोग हमारे ऐप के माध्यम से मात्र 249 रुपया में अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई अभी तक नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द अभी आप लोग एडमिशन ले ताकि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सके। तो चलिए हम लोग बिना देर किए एक न्यू वीडियो मिलते हैं स्टूडेंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।